सत साहिब जी, पिताजी सत साहिब जी। सत साहेब बोलिए। बस मैंने कहा याद आई, मैंने कहा फोन कर लेता हूँ। पिताजी को तो याद आती नहीं, मैंने कहा बेटा याद कर ले तो क्या दिक्कत है। पिताजी ऐसा नहीं कुछ। तो एक बंदा जो मैं आपको बोल रहा था ना, जो मेरे से ज्यादा अटैच में है, जिसकी हाँ मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसके दिमाग में कुछ प्रश्न है। मैंने कहा यार अब तू पिताजी से ही पूछना, हाँ। तो पिताजी ही तेरे को जवाब देंगे। तो बोल हम्म, रहा था कहीं फोन रिसीव नहीं करेंगे। मैंने कहा यार अब ऐसा है यार, वो रहते हैं बिजी, अब 2-4 बार नहीं करेंगे रिसीव तो तू करना भाई उनको, हर थोड़ी देर बात करना, उठा लेंगे। मैंने कहा हाँ। चल फिर भी अगर मेरी बात होगी तो मैं उनसे कह दूंगा। लास्ट में उसका 80 नंबर है, तो 8080। ऐसा कभी नहीं करना। उनको बोलो पहले व्हाट्सएप में लिखो कि अच्छा मैंने वीडियो देखी है, मुझे कुछ झलकियां मिली है और मैं आपसे अभी बात करना चाहता हूँ। क्या अच्छा होता है, ऐसे बहुत सारे फोन आते, तो मैं क्या करता, पहले किसी को उठाता नहीं। तो जिनका व्हाट्सएप नंबर है उनको मैं वो लिंक वाला जो अपना है ना पूरा पैसेज, वो हाँ पहले हाँ हाँ, भेज देता हूँ। बराबर। ठीक हो गया। फिर वो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो दोस्त। ये बंदा तो बीजेपी पढ़ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई मेरे से, हाँ वो एक चीज पूछ रहा था। मैं अब मेरे हम्म, पास भी उसका उत्तर नहीं था। हाँ मैंने कहा हाँ यार अभी पिताजी बताएंगे। बोला एक बात बताइए आप। हाँ हाँ बोला साईं अरुण जी का हम ये पढ़ रहे हैं, बीजक हम पढ़ रहे हैं, मेरे को तो वो झलकियां मिली गई, बीजक भी पढ़ रहा हूँ हाँ मैं। हाँ लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या बोलते हैं भाई, और धर्म गुरु लोग जितने हैं वो भी तो भाई वेद शास्त्र और अन्य चीजों की बात करते हैं, हाँ ग्रंथों की बात करते हैं। तो हाँ उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा? हम भी तो ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा यार क्वेश्चन तो सही रेस किया इसने। मैंने बराबर कहा है ना। और उसका इसका, लेकिन मैंने उसको ये कहा जितना मेरी बुद्धि में आया, मैंने कहा देखो ऐसा है, पिताजी का ये बीजक देने का आपको सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई जो बीजक में लिखा है और जो वो प्रवचन में बोलते हैं वो सत्यता है या नहीं है, इसी बात के लिए उन्होंने बीजक दिया। नहीं तो उनको क्या मतलब ये सब चीजों का। इतना ही मैं उसको हाँ, समझा, इतना ही मैं उसको समझा पाया। मैंने कहा यार बहुत बाकी फिर तो अच्छा। उनसे क्लियर, यही बाकी उनसे क्लियर कर लेना। और रही अलग धर्म गुरु की बात, तो मैंने कहा ना तो वो तो साखी बोलते हैं ना दोहा बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ एक प्रमाण के लिए दिया है कि हाँ भाई देखो कि आज से इतने समय पूर्व परमात्मा कबीर साहब ने क्या कहा था, वही चीजें आज घटित हो रही हैं। फिर भी यार मैंने कहा जितना मैं बुद्धि में समझ पाता हूँ उतना तुमको बता रहा हूँ, बाकी और शंका समाधान जो भी आपका है। फिर एक प्रश्न और भी है, कह रहा था। मैंने कहा यार अब ऐसा करना, आप उनसे ही बात करना है यार। तो मैंने कहा मेरे दिमाग में फिर एक बात आई, मैंने कहा बात करेगा तो एक वीडियो भी तैयार हो जाती है, एक वीडियो भी तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको कह दिया कि तू बात कर। नहीं बराबर है। देखो पहले उसका पूरा विश्वास होना चाहिए ना। अभी जब तक वो विश्वास है जमलिंग में पिताजी, है ना, पिता जमलिंग में माने कैसा है, अभी उसने सवाल उठाया विश्वास माने कैसा है कि हाँ इसका मैं जवाब दिया है ना। अभी जो आपने बताया ना जी जी कि सत्यता के लिए, क्योंकि आज के ये घोर कलयुग में है और बहुत सारे पंथ है, धर्म है, या कबीर साहब को मानने वाले है, बहुत हाँ सारी जी शाखा है। हाँ जी हाँ नंबरिंग में भी है, कोई बोलता जी है हमारा पहला नंबर वाला पंथ है, कोई 2 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 11 बोलता है, कोई 14 बोलता है, कोई 20 वाला पंथ है कबीर हाँ पंथ। जी तो हाँ जी और सबकी जितने भी पंथ आज अवेलेबल चालू है, जो भी 5-50 हो गए, हाँ तो जी वो जो है ना, वो कबीर साहब को अलग प्रकार से बतलाते हैं कि नहीं नहीं कबीर साहब ने यही कहा था, नहीं नहीं कबीर साहब की यही विचार दृष्टि है, नहीं नहीं कबीर सही साहब इसी रास्ते पे चले थे, नहीं नहीं कबीर साहब परमात्मा थे, तो कोई बोलते परमात्मा नहीं थे, कोई बोलते वो दास थे, कोई बोलते कि वो कुछ भी नहीं थे, हाँ जी इनके गुरु ये है, उनको हाँ जी या उनके गुरु ये है और इनके गुरु वो है, बहुत सारे सही इन्हें पूरे क्या बोलते हैं। तो अभी इसका क्या प्रमाण है? अभी हाँ देखो जो भी कबीर सागर भी हो गया तो बाद हाँ वाले जी ग्रंथ है, तो सबसे बात पहले वाले जो बात निकला ना तो जी वो जी कबीर बीजक ही निकला है। बराबर। कबीर जी जी बीजक, बीज माने मूल, बीज माने मूल। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ बीच तो माने। मूल में जो इन्हें 400 साल पहले जब हुए थे जी जी तब की घटना लिखी गई है। बाद में जी बहुत सारे पंथ निकले उनके नाम पर, जी
फिर जैसे पंथ निकले तो उन्होंने विचार अपने अपने डालने शुरू कर दिए, कबीर साहब के नाम पे क्या बोले थोपने लगे। तो अभी देखो, अभी मैं भी प्रवचन कर रहा है समझो 3 बरस से जी, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो और एक आ गया। सही बात, ऐसा ही होता है सही ना। बात है, सही बात कही। लेकिन अभी के बाद बाकी तो चालू है ना, वो भी प्रवचन निकालते हैं, कबीर साहब के बारे में बताते हैं। फिर सच्चा किसका माने, जी जी जी, बराबर एक है ठीक है, बाकी लोग तो ज्ञान परोसते हैं, बराबर वेदों का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान, कबीर साहब का ज्ञान, कबीर बीजक का तो नहीं, लेकिन कबीर सागर जो 11 ग्रंथ है पूरा, तो जी, जी। बाद में वो बने ना ग्रंथ। हाँ, बाद में ही बनाई बात। तो जिन्होंने उन्होंने उनके दिमाग से उसमें लिखा है, साखियां तैयार की है, तो किसकी माने। तो इसके लिए ये अपने पास पुरावा था पहले से ही, मैं इसमें देख कर ही प्रवचन करता था, बराबर। और देखो वो कबीर बीजक भी एक ग्रंथ ही है ना, तो बाकी कबीर सागर भी ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ है कबीर जी के। उसका प्रश्न यही था। लेकिन मैं जो बताता हूँ ना कबीर बीजक का, मैं ज्ञान के साथ प्रगट ज्ञान भी देता हूँ ना। हाँ, यही बात है। और दूसरे लोग कबीर साहब के बारे में बताते, लेकिन बताते हैं कथा कहानी ही बताते हैं, ज्ञान परोसते हैं, नहीं इसका अर्थ ये होता है, उसका अर्थ ये होता है, कबीर साहब के मन में ये विचार था, कबीर साहब के मन में ये विचार था, ऐसा था वैसा, बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हाँ, वहाँ केवल ज्ञान ही मिलता है, लेकिन बस ज्ञान मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। फिर ऐसी वैसी कोई साधना वो बता देते, लेकिन अपना वो नहीं ना, पहले जानो फिर मानो। तो इससे क्या होता है, लोगों को कबीर बीजक तो मिल ही जाता है, साथ साथ वो जो होना चाहिए या वो झलक मिलनी चाहिए परमात्मा की, वो भी मिलनी शुरू हो जाती है। फिर लोगों को विश्वास बैठता है, अरे हाँ ये जो बातें करते हैं ना, इनकी सिर्फ कथा कहानी नहीं है, बातों पे बातें नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल में जो बोलते हैं वैसा ही हमारे अंदर प्रकट होता है, या जो झलकियां आने लगती है। तो ऐसा भी है ना, बहुत सारे कबीर पंथ भी है, तो उनमें भी ज्ञान बटोरते हैं। तो ज्ञान सभी लोग ज्ञानवंत हो गए, ज्ञानवंत हो गए, बहुत विशाल बुद्धिशाली हो गए। कबीर साहब के बारे में बोलने लगे अगर वो, तो मैं कहता हूँ 2-2, 4-4 बरस बोलते ही रहेंगे। लेकिन वो कथा कहानी ज्ञान उससे क्या होने वाला है, जो असल में हमें मिलना चाहिए, जो मनुष्य जन्म का जो क्या कहते हैं हम उद्देश्य है, वो सफल होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 सत्य बात है। हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने पहले कबीर बीजक का कोई जिक्र मैंने 3 साल नहीं किए, बराबर। जी। और हमारा टैग का क्या था कि पहले जानो फिर मानो, बराबर। फिर अभी इतने लोग बढ़ गए, लाखों की संख्या में लोग बढ़ गए, इसलिए अभी हमने कहा दिया कि ये देखो मैं जो भी बोलता था इसका ये प्रूफ है, सबूत है, पुरावा है, क्योंकि ये घोर कलयुग है, बराबर। और अभी क्या होता है, बीजक जब पढ़ते हैं तो लोगों को याद आता है कि अरे हाँ सही अरुण जी बराबर बताते, ये ऐसा बताया, बराबर इसमें निकल गया, बराबर। अभी ये जो बाकी लोग है ना, कबीर साहब के बारे में बताते हैं कि नहीं, कबीर साहब का विचार ये था, आत्मा परमात्मा के बारे में ये विचार था, मन के बारे में ये विचार था, शरीर के बारे में ये विचार था। तो अभी क्या हो गया, अपना जो कबीर बीजक ये सबसे पुराना है, ये इतना पुराना किसके पास नहीं है, बराबर। जी है कबीर बीजक, बहुत सारे कबीर बीजक है, लेकिन ये अभी के 5-50 साल के जो प्रिंट हुए हैं, लेटेस्ट वाले। हाँ, यानी उसमें फिर बहुत सारे आ गए ना, दूसरों के भी विचार आ गए, हाँ वर्जन आ गया। तो उससे क्या होता है, जब हम ये कबीर बीजक पढ़ते हैं और जिन्होंने अपने प्रवचन सब सुने, तो उससे क्या होता है, जो दूसरे बंदे हैं ना कबीर साहब के बारे में जो बताते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, तो उनमें से सच्चाई समझ में आती है, बराबर कि नहीं। जी। नहीं तो फिर दूसरा क्या मार्ग है, नहीं तो फिर ऐसे बोलेंगे अरे सयारू जी भी बोलते हैं, अरे वो भी बोलता है। अभी फिर जिसका ज्यादा असर हो जाता है उसको लोग मानने लगते हैं, लेकिन मन में उनकी वही दुविधा होती है ना कि सयारू जी बोल रहे ये सच है कि वो जो दूसरे गुरु लोग बोल रहे हैं वो सच है।
तो अभी क्या हुआ, हमने प्रूफ ही दे दिया, और दे दिया माने बता दिए कि मैं ये कबीर बीजक में से ही बोलता हूँ, तो अभी लोगों के हाथ में कबीर बीजक ही दे दिए। तो बाकी लोग तो बोलते हैं कि हम भी कबीर बीजक का ही सहारा लेते हैं, उसमें से प्रवचन करते हैं, लेकिन वो देते नहीं ना, वो दिखाते नहीं ना, वो कब का है, कब छपा है, वो सही वाला है या गलत वाला है, चलो वो भी जाने दो। वो अगर कबीर बीजक का प्रवचन कर भी रहे 10 साल से 20 साल से कर भी रहे, लेकिन सामने वाले जो भगत लोग हैं उनके कोई असर नहीं गिरा ना। हाँ, सिर्फ वो ज्ञानवंत हो गए, विचारवंत हो गए, उनको कथा कहानी बहुत सारी मालूमात हो गई, लेकिन उससे क्या फिर बाकी धर्म भी वही काम कर रहे, पंथ भी वही काम कर रहे, कबीर पंथ भी वही काम कर रहे। तो कबीर पंथ का वो भी मतलब कबीर साहब ने उस टाइम बताया। कबीर पंथ माने ये जो मैंने विचार रखा है, ये रास्ते पे जो चलता है वो कबीर पंथी हो गया। तो कबीर पंथी के लिए ये जो लोग बताते हैं ना, कबीर पंथी होना माने ये करना, वो करना, ऐसी पूजा करना, वैसी पूजा करना, ऐसा कोई कान मंत्र लेना या कोई पान परवाना लेना, ये लेना वो लेना, ये जो बातें ना, ये बातें उसमें कहीं लिखी नहीं है। बस कबीर पंथ का उन्होंने वही मतलब दिया, ये जो मैंने मार्ग बताया है परमात्मा का, इस मार्ग पे जो चलेगा वो असली मेरा पथिक होगा। पथिक माने मेरा पंथ वाला होगा। और इन्होंने उसका अर्थ क्या लिए कि कबीर साहब ने पंथ निकाले, तो बाद में ये पंथ निकले हैं, लेकिन उनके जीते जी उन्होंने कुछ भी कोई पंथ नहीं निकला, वो तो उल्टे इसके खिलाफ थे। बराबर। हाँ, ये मंत्र तंत्र के पूरे खिलाफ थे, तो वो क्यों कोई मंत्र देंगे। तो ये बोलते कि नहीं उन्होंने मंत्र दिया, ये दिया, ये तो कबीर सागर में लिखा है, उसमें लिखा है, लेकिन वो जो ग्रंथ है ना वो बाद में वाले ग्रंथ है ना। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, तो ये होना चाहिए, ये लोगों को समझ में आनी चाहिए। यानी ऐसा समझो दूध का दूध पानी का पानी, यानी किसी के जीवन का के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें इतना ही कहना है, चाहे आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन कबीर बीजक में जो लिखा है वो तो आप जीते जी तो देख लो। हाँ, सही बात। प्रमाण आप अपनी आंखों से देखो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा कष्ट लो, तब निर्णय करो कि कौन बंदा सच बोल रहा है या कौन बंदा झूठ बोल रहा है। बराबर कि नहीं? क्योंकि कभी कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता ना जी, देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी लीला है। परमात्मा को पता था कि यार ये बंदे जब भी करेंगे तब भी करेंगे, है, और यज्ञ भी करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे, या ग्रंथ भी पढ़ेंगे, या अन्य जो भी साधन है वो सब अपनाएंगे। तो परमात्मा ने देखिए कितनी बढ़िया युक्ति और कितना बड़ा राज मतलब ये छुपा के रखा ठहरा, जो ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वयं जो कुछ करेगा वो परमात्मा ही करेगा। मतलब परमात्मा को ये पूर्व से ही ज्ञात था, क्योंकि वो तो आदि अनादि, उसको पहले से ही पता था कि यार ये पक्का करेंगे ये लोग ऐसा। तो कितनी बड़ी मतलब परमात्मा की ये लीला ही कह सकते हैं कि ये लीला है। यस, एकदम बराबर, इसको ही तो परमात्मा की लीला। तो वो जो लीला करते ना वो सर्व सामान्य की दिमाग में नहीं आने वाली नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तो वहीं घूमता रहेगा ना। हाँ, अभी 3 बरस से मैंने प्रवचन किए, उसके उपरांत उसके ऊपर कोई टीका भी टिप्पणी हुई भी होगी, मुझे मालूम नहीं है। बराबर, लोग भी वैसे प्रवचन कर रहे, लेकिन उनको क्या मिला? ऐसा है ना पिताजी, देखिए ऐसा है जिनको तो है ना, कई जगह ये भी लिखा है, कई जगह की वो काल की धुन है देते हैं, अंग की धुन सुनाते हैं, बताएगा आपकी धुन जो मतलब एक कृत्रिम धुन जो आपने बनाई थी उसको डाला है। और डाल के, क्योंकि मैं देख रहा था कि अचानक मेरे हाथ में वो लग गई, तो यूट्यूब में मैं उसको सुना पूरा। मैंने कहा आखिर है क्या भाई ये, सुनो तो उसमें लिखा था कि नकली धुन से सावधान रहे। अच्छा, मैंने कहा यार पूरा सुनता हूँ फिर इसको। तो उसमें लिखा कि देखिए लोगों को किस तरीके से भरमाया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से बहकाया जा रहा है, अंग की ध्वनि सुनाई जा रही है, ये तो अंग की ध्वनि आकाश की ध्वनि है, और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है सच। लेकिन बोलते बोलते लास्ट में जब उसने बोला कि सच्चा ज्ञान आपको साहब के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, अरे जैसे ही ये बोला ना पिताजी, अरे मैंने कहा मजा आ गया।
मैंने कहा अच्छा ये इसके बंदे का है। कैसा है, जिनको पंथ चलाना है, गुरुगद्दियां चलानी है या उनकी मान बढ़ाई करवा लेनी है, तो वो ये ऐसे काम करेगी ही ना, बराबर। अगर मेरे रास्ते चलेंगे वो, समझो, चलो मैं अभी कबीर बीजक के रास्ते चल रहा हूँ, जो सच्चा रास्ता है वो लोगों को मैं बता रहा हूँ। अगर इन्होंने भी वो कोशिश की या वैसा करने को करे तो फिर उनका पंथ का कोई मतलब नहीं होगा ना। बिल्कुल सत्य। तो फिर कौन लोग आएंगे उनके पास और उनकी कौन मान बढ़ाई करेंगे? उनको तो मान बढ़ाई चाहिए ना, उनको तो गुरु बनना है ना, लोगों को शिष्य बनवाने है ना, बढ़ाने है ना, पूरे क्या बोले, पूरे दुनिया पर झंडा लहराना है ना। सही बात। अभी कब उनको किसने बताया कि पूरे विश्व पे झंडा फहराओ परमात्मा का? कब परमात्मा आए, कब उनको बताए, वो तो नहीं मालूम। मुझे तो कभी ऐसा नहीं बताया। अब मुझे ये बताओ, परमात्मा की क्या जरूरत है? परमात्मा को क्या जरूरत है कि पूरे झंडे मेरा विश्व में मेरा झंडा होना चाहिए? परमात्मा को कोई पार्टी बनानी है क्या? नहीं, नया पार्टी बनाना है और पूरा कब्जा करना है। सही बात है। ऐसा कोई करेगा क्या? कितना देखो ना, कितना वो बोले बच्चों जैसे बातें करते हैं और लोग भी मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं। लोग मानते हैं, मैं बोल रहा हूँ उसमें व्यूज आपको बता रहा हूँ। उसमें टाइटल में कितना सुंदर लिखा है, नकली धुन और नकली क्या बोलते हैं बाबाओं से रहे सावधान। अरे मैंने कहा क्या लिखा है ये, और मैंने कहा चलो ऐसा उनको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, उनकी चाहत अलग है, उनकी आशा अलग है, उनका ध्येय उद्दिष्ट अलग है। लोगों को उल्टा भरमाना है, उनको भय है। अगर उनको भय नहीं होता तो मेरे खिलाफ वो बोलते ही नहीं ना, मतलब क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा बोल रहा है ना, तो कभी न कभी एक दिन बवाल होने वाला ही है। यानी ये जो भी हमने कष्ट से भगत लोग इकट्ठा किए है, शिष्य लोग इकट्ठा किए हैं, हमारी पोल खोल कभी न कभी होने वाली है, इसलिए वो झूठे मोटे आरोप कर देते हैं। चलो वो भी जाने दो, लेकिन जो भी ऑनलाइन मेरे प्रवचन सुनता है, 3 साल से सुन रहा है, तो उनको कभी मैंने धुन बताया कि ये ले लो रेडीमेड धुन और ये सुनो यही परमात्मा होता है, ऐसा मैंने कहा? किस प्रवचन में कहा है? मतलब नहीं कहा। लोगों को तो मालूम है ना, बराबर की नहीं। तो देखो ऐसा होता ही है। वो बोलते हैं ना कि कोई किसी को भी 100% सर्टिफिकेट लोग नहीं देते, यानी सभी पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं, कोई किसी एक बंदे को नहीं मानने वाले होते, तो अलग अलग मत प्रवाह होते हैं, बराबर की नहीं। और उनका उद्देश्य अलग होता है, हमारा उद्देश्य अलग है। हम सच की बातें करते हैं, हमें कोई शिष्य तो नहीं बढ़ाने है ना, कोई धर्म की स्थापना नहीं करनी, कोई पंथ की स्थापना नहीं करनी है। तो ऐसे समझो कि क्या बोलते हैं उसको, एक सन्यासी की तरह, वैरागी की तरह, कोई आया आए, नहीं आए, कोई लेना देना नहीं है, बराबर। अब जैसे कभी कभी इस टाइप से बातें होती, वो बंदे से जब मेरी बात होती है तो वो बोलता है यार आप में तो काफी, मैंने कहा यार सब उनका आशीर्वाद है। मैंने कहा ना तो मुझे मान की खुशी है ना अपमान की खुशी है, हमको मुझे कोई फर्क नहीं करता। कोई मुझे मान दे तो भी कोई बात नहीं, कोई अपमान कर दे तो भी कोई बात नहीं। मैंने कहा इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई आप मान करोगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। आप अपमान कर दोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा। मैंने कहा मेरे को इस चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो भाई जो सार सब्दी है, जिसको परमात्मा की कृपा हो गई, उसको क्या करना है ये मान से, अपमान से, या फिर किसी की बातें सुनकर पीड़े में आ जाना, दुख में आ जाना। जो हो रहा अच्छा हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, वो जानेगा, उसकी मर्जी जानेगी। मैं तो मेरा ये कि सिद्धांत यही रहता, मैं तो यही कहता हूँ। कहते यार आप कैसी बातें करते हो? मैंने कहा मैं तो सही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आप मेरे मुंह पर आकर मुझे 4 गाली दे दोगे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला ये आप कैसा कह रहे हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने कहा हमें क्या जरूरत है उसके मान देने से, क्या मेरे को क्या तमगा मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बहुत ज्यादा मान दे देगा, कह देगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो भाई मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। अरे मुझे अच्छा तो होना है उसकी नजर में। बहुत लाख टके की बात की।
हम अच्छे जो होना चाहते हैं ना, परमात्मा की नजर निगरानी से अच्छे होने चाहिए, उसकी नजर से हम अच्छे हो गए ना, बस हो गया। किसी के सर्टिफिकेट देने से मेरे को ना तो अच्छा होना है ना तो बुरा होना है। सर्टिफिकेट दे रहा अच्छी बात है, ठीक है भाई, तू जो दे रहा है उसको ग्रहण कर लिया हमने, बात खत्म। अब उसकी मर्जी है, वो मेरे पास में रखता है नहीं रखता हो जाने। ऐसा समझो कि हरमास के गुरु के सर्टिफिकेट का हमें क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? वो आदि अनादि वाला है ना, अकाल पुरुष है ना, बस हो गया। बस वो हमारे ऊपर खुश हो गया ना, उसने हमारा चुनाव किए ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये हरमास के गुरु ने हमारा चुनाव करके क्या करना है? वो भी हरमास का, हम भी हरमास के, वो भी उसकी मिट्टी होने वाली है, हमारी भी होने वाली है। हरमास के गुरु बोलते हैं कभी कभी जब बात होती है तो वो कहते हैं यार एक काम करते तुम्हारे लिए गद्दी रखवाते। अरे मैंने कहा मुझे क्या करना है यार गद्दी से? मैं कौन सा, मैंने कहा मैं संत बनना है, मैंने महात्मा बनना है, या मैंने दाढ़ी बनानी है, तिलक लगा लेना है, या माला लेनी है, लोगों को वो करना है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ यार। बोला आप बातें इस टाइप से करते हो। मैंने कहा कभी कभी निकल जाता मुंह से, अब क्या कहूँ उससे, निकल ही जाता है बोलते बोलते। अब उनको फिर इस तरह से बोलना पड़ता है कि यार कभी कभी मुंह से इस तरीके से निकल जाता है। बोला यार जब आपको अगर कुछ कह दो तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे मैंने कहा क्यों फर्क पड़ेगा? आप 4 गाली दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, 4 प्रशंसा कर दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ भाई। मुझे अगर गलत है तो उसकी नजर में गलत होऊंगा, अच्छा होऊंगा तो उसकी नजर में। सर्टिफिकेट उसने देना है। बोला यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप? फिर उसका देखो, जब सार शब्द हमें प्राप्त हो जाता है या परमात्मा का हमारा हमको स्पर्श हो जाता है, बस वही उसका सर्टिफिकेट है। बस उसने हमारा चुनाव किए ना तो बस हो गया ना, बाकी लोगों से हमें क्या करना है? मैं लोगों के प्रश्न सुनता हूँ आपकी वीडियो में, मैं भी नहीं समझ पाता था शुरू में। अब तो मेरे को आपके आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब कहीं कोई ना तो शंका है ना तो कुछ है, क्योंकि मुझे पता है लोग बार बार कहते हैं मुझे आ रही है, नहीं आ रही है, ये है वो है। अरे भाई थोड़ी देर के लिए आई फिर चली गई। अरे यार इतनी बार आपने वहां बता रखा है कि भाई एक बार अगर पारस ने लोहे को टच कर दिया वो तत्क्षण सोना बन गया। बाकी छोड़ दो ना, उस पर क्या हो रहा है। और वो वाकई में इतनी सूक्ष्म है कि आदमी उसको पहचान ही नहीं सकता। ऐसा समझो, महसूस कर सकता है बस। हाँ, ऐसा समझो कि वो तो सोना बन गए बराबर, लेकिन उनको ऐसा डर लग रहा है कि वापस हम लोहे तो नहीं बन जाएंगे। यही बात मैं कहने वाला हूँ। तो उनके मन में यही शंका है कि अरे यार थोड़ी देर के लिए आई, साला कहीं छलावा तो नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पारस रूपी परमात्मा है ना, हमको हमेशा के लिए चिपका रहे। बस उनके लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार आपको बंद आपको विश्वास हो गया ना, आपका चुनाव उसने किया है, आपने नहीं कोई परमात्मा का चुनाव किया, परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, आपको स्पर्श किया है। अरे आप उसी वक्त पुनीत हो गए। अभी और क्या चाहिए? आपका आत्मा उसी टाइम क्या बोले कि उसको सर्वशक्ति मिल गई, वो परम पवित्र बन गया और उसी टाइम वो हंस बन गया बराबर। अभी वो हंस क्यों? तो उसको अभी परख आने लगी है कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है बराबर। तो परमात्मा अगर उसको समझ में आ गया तो बाकी लोग गुरुआ लोग समझ में आए ना आए, उनका ज्ञान समझ में आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब बातें तो कहने की नहीं है पिताजी, लेकिन चूंकि औरों से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपसे शेयर करना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम जो प्रवचन कर रहे हैं ना 3 बरस से, तो ऐसा समझो जो ये जो ग्रुप होते हैं ना अलग अलग, अभी मेरे पास 50-60 ग्रुप है बराबर, उसमें ये जाता है। तो इसमें हम चर्चा जब सुनते हैं ना लोगों की, तो हमारी तरफ लोगों का झुकाव अच्छा चल रहा है। यानी ऐसा समझो कि 80-90% लोग साई अरुण जी को अच्छा मान रहे हैं। माने जो साई अरुण जी जो बता रहे हैं ना वो अच्छा है, ऐसा ही बता रहे हैं। और उनको 20% मार्क दे रहे, मुझे 80% दे रहे। चलो ये तो मुझे तो मान पड़ा कि कोई जरूरत नहीं है, बस परमात्मा जो काम दिया मैं वही काम कर रहा हूँ। तो लोगों के अंदर हलचल होने शुरू हो गई है। इसलिए
इसीलिए ये बाकी गुरुआ लोग जो ज्यादा धंधा करने वाला है वही मेरे खिलाफ हो जाएगा ना, दूसरे नहीं जाएंगे। दूसरे जो वो भी परमात्मा की बातें करते हैं, ठीक है, थोड़े अलग ढंग से करते। जैसे मैं कहता हूँ ना 5, तो कोई 3 और 2 5 बोलता है, तो कोई 2 और 3 5 बोलता है, तो कोई 4 और 1 5 बोलता है। सही है। लेकिन जो सचमुच में सच्चा नहीं है, झूठा है, बराबर, उसको कोई मालूम नहीं, आत्माएं मालूम नहीं, परमात्मा मालूम नहीं, बातें बहुत मालूम है, ज्ञान बहुत मालूम है, लेकिन उनके अंदर वो झलक ही मिली नहीं है। तो वो बंदा तो एक प्रकार का धंधा करता है, बराबर कि नहीं? तो उनके धंधा किसी ने ना छीना जाए या उसकी मान बढ़ाई कम ना हो, इसलिए वो ये मेरे ऊपर विरोध करता है। नहीं तो उसको क्या जरूरत है भाई? यार भाई वो भी परमात्मा का कर रहा है, मैं भी परमात्मा का कर रहा हूँ, चाहे वो उसका मत अलग है, मेरा मत अलग है, लेकिन वो जो चिढ़ता है ना, उसका मतलब क्या है? उसको इतना बुद्धि है, उसको इतनी समझ आ रही है कि एक न एक ये दिन बवाल होने वाला है। जो अभी बच्चे कुचे लोग है ना, ये भी मेरे पास नहीं आने वाले हैं, बराबर। और सायारन जी के पास तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। सायारन जी कोई चीज को बोलता ही नहीं कि मेरे पास आओ, कि मैं आपके पास हो, या कोई संगठन हमें बनाना है, कोई बनाना नहीं ना। लेकिन ये क्या होता है, मेरे से जो जुड़ते हैं तो वो क्या निरपेक्ष होते, निरपेक्ष होते। निरपक्ष माने ऐसा कि हमने कोई पक्ष स्थापन नहीं कर रहे ना, या कोई पंथ स्थापन नहीं कर रहे, कोई धर्म स्थापन नहीं कर रहे। तो ये जो आज हजारों लाखों लोगों की जो बढ़ गए, ये कैसे बढ़ रहे? सही बात। अब जो मुझे फोन कर रहे, वो तो ऐसे कोई किसी को नहीं फोन करता ना, उनको जब हो जाता है तभी। और वो भी मालूम है, वो लोगों को भी वो भी बताते हैं कि हमने कितना आपको 1000 बार फोन किए तो भी आपने उठाए नहीं, माने वो करते हैं, उनकी कितनी चाहत है, बराबर कि नहीं? क्या ऐसा आया वो फोन उठा लिए? इसमें एक बात में जो बहुत गहरा अनुभव है, जो और किसी को मिला नहीं मिला वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। वाकई में जो आपके प्रवचनों को सुनता है, परमात्मा पे पूरा विश्वास अपने आप को सरेंडर कर दिया उसने परमात्मा में, उसमें एक अजीब सी शक्ति आती है। मैं आपको रियली दिल की बात बता रहा हूँ आज, कि वो व्यक्ति अगर सकारात्मक सोचता है, कुछ भी सकारात्मक सोचता है, वो तत्क्षण पूरा हो रहा है। ये मेरे साथ घटित हो रहा है अभी तक। मैं अगर कुछ सोचा ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए किसी से मेरा प्रेम है, एक जनरली एक छोटी सी बात, हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर ले, मैं सोच लूं कि यार ये बंदा, यार ये मैं इतने दिनों से मेरी इससे बात नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में उस व्यक्ति का मेरे पास में कॉल आने ही आता। जो कभी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर कोई विशेष यानी सकारात्मक दिशा की ओर अगर व्यक्ति सोचना है, एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसी कई चीजें हैं। जैसे अब व्यक्ति अगर सोचे कि यार इतने जीव जंतु पक्षी, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, जहां मैं यहाँ रह रहा हूँ इतनी गर्मी हो रही है, इतना वो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ बारिश भी होना, सब कुछ होना, वो तो कई चीजें ऐसे दिमाग में आ जाती है, यार यहाँ ये नहीं हो रहा है, और वो चीज हो जाती है तो बड़ा अजीब लगता है कि यार मैंने तो अभी 5 मिनट पहले सोचा था, 5 मिनट पहले सोचा। और तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी पूर्ण रूप से सत्य है, और बीजक में जो लिखा है कि भाई सर्वशक्तिमान केवल एक ही है, वही सबको घुमा रहा है, यानी एक ही मदारी है जो अपने डमरू से सबको नचा रहा है, और सब अपनी अपनी जगह पे नाच रहे हैं, बराबर सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं किसी का कोई टकराव नहीं, कहीं कोई वो नहीं है। तो सर्वशक्तिमान एक ही है। अब लेकिन व्यक्ति उस तक पहुंचता नहीं, क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि व्यक्ति को राज ही नहीं पता होता है। व्यक्ति अपनी कोशिश करता है, वो अपने आप को सर्वशक्तिमान दिखाने की कोशिश करता है, हाँ भाई मैं करूंगा आपको प्राप्त। तो कहीं ना कहीं उसमें ये अहम, चाहे वो योग कर रहा है, तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक वो अहम तो जुड़ा ही हुआ है कि नहीं मैं प्राप्त कर सकता हूँ। यही कारण है कि वो अहंकार, यही कारण है कि वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, और ये परमात्मा को पता था। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बराबर है ना कि मैं ये मंत्र करूं, इसका जाप करूं, या इसका जपा करूं, इसको मन में लाओ, इसका ध्यान करूं, या इसको ध्यान यहाँ लगाओ, वहाँ इस ठिकाने पे लगाओ,
ऐसा विचार करूं, ऐसी कल्पना करूं, ऐसी साधना करूं, ऐसी विधि करूं, ऐसे बंधन में रहूं, तो मैं बराबर परमात्मा को पकड़ूंगा। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये अहंकार ही हो गया ना, अहंकार है। अरे भाई, आप ये रास्ते से परमात्मा को पकड़ नहीं सकते, और परमात्मा कोई वस्तु नहीं है कि आपके पकड़ में आ जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ। अब ऐसा कोई ट्रिगर थोड़ी है या आप में इतनी कैपेसिटी। अरे यार, सीधी सी बात ये है, एक पिता ही होता है, पुत्र पुत्री होता है। अब पुत्र बोलता है कि नहीं मैं पिता बन जाऊं, तो ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन चलिए जो भी है ठीक है। इसीलिए इन्होंने देखो, अगर ये उनको सचमुच में कबीर जी का जो ज्ञान है ना इनके अंदर उतर जाता ना, तो ये कोई पंथ ही नहीं निकालते, कोई गुरुगद्दी भी नहीं निकालते, न कोई धर्म निकालते, न उसके बारे में कुछ बताते। बस एक में वो परमात्मा और हम उसके दास है। बस यही एक पिताजी और हम उनके पुत्र है। बस यही धारणा होती, बराबर। लेकिन इन्होंने क्या करके रखा है? इन्होंने धर्म क्यों निकाले, इन्होंने पंथ क्यों निकाले, ये गुरु क्यों बनना चाहते? तो ये बताना चाहता है कि मेरे मुट्ठी में परमात्मा है, मैं उसे जानता हूँ, मैं आपको ऐसी तरकीब बता दूंगा, ऐसी चालाकी बता दूंगा, ऐसी साधना बता दूंगा, ऐसा राज बता दूंगा कि आपके वो राज से या वो विधि से, वो साधना से, वो मंत्र से, वो जो भी कुछ ध्यान से परमात्मा आपकी पकड़ में आ जाएगा, बराबर। यानी इतना वो झूठ बोलते हैं, ना कि हालांकि में उनके ना कोई मंत्र से परमात्मा किसी के अंदर प्रकट हुआ है, ना कोई उनके साधना से परमात्मा प्रकट हो गया है, ना उनके ध्यान से परमात्मा प्रकट हो गया है। लेकिन बस बोलते चल रहे, लोग जुड़ते चल रहे, ना गुरु को भी परमात्मा मिला, ना शिष्य को भी मिला है। मतलब बराबर की नहीं? ये झूठ बात है ना। इतना बड़ा परमात्मा जो हमारा बाप है, हम उसको यानी वो बेच रहे हैं ना कि आ जाओ मेरे पास, मुझे गुरु बनाओ, मेरी मान बढ़ाई कराओ, मेरा अंगूठे का तीरथ पियो, चरणामृत पियो, और मैं आपको परमात्मा दे दूंगा। ऐसा किसको मिला है, किसको नहीं मिला है? सबसे निराली बात तो मेरे को ये लगती है कि वो घी का दीपक लगाओ। सबसे निराली बात बता रहा हूँ आपको, घी का दीपक लगाओ तभी परमात्मा, नैन घी का दीपक गुरु के आगे लगाओ तो गुरु अपना जो संदेश है वो परमात्मा तक, मतलब वो वाईफाई वहां भेजेगा, फिर वाईफाई से वहां सिग्नल आएगा, फिर वो वाईफाई से सिग्नल के थ्रू शिष्यों को मिलेगा। कितनी हास्यप्रद बात है ये ना। इसीलिए ये जो लोग है ना परमात्मा को सगुण साकार करते हैं, आए के समझ में, क्योंकि उनकी मान बढ़ाई हो, उनकी पूजा हो, इसलिए बोलते हैं कि जो परमात्मा है ना ये मनुष्य जैसा है। ये कहते हैं वेदों में लिखा है, अब क्या बताएं। देखो वो जाने दो, वो वेदों की क्या बात करते हैं, वेद क्या उन्हें मालूम है। और जिस वेदों ने परमात्मा को नेति नेति कहा है, सही बात है, सब कुछ परमात्मा हो सकता है और सब कुछ परमात्मा नहीं भी हो सकता है। नेति नेति यानी हमारी बुद्धि नहीं चल रही। जो भी हमने इतने चारों वेद निकाले, इतने सब कुछ 108 उपनिषद भी निकाले, जो भी कुछ सब कुछ निकाला है, तो आखिर में क्या कहते हैं? नीति नीति। बस तो जितना मालूम है उतना हमने लिखा, लेकिन इसके आगे जरूर कुछ न कुछ है, हम वो नहीं जानते। बस जी। मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ पिताजी आपके प्रवचनों के माध्यम से, जो मेरे अंदर मतलब आपकी कृपा या परमात्मा कृपा हुई है, वो मैं इतना ही जान पाया हूँ कि जो है वो भी परमात्मा है, जो नहीं है वो भी परमात्मा है, सबसे सुंदर भी परमात्मा है, सबसे बदसूरत भी परमात्मा ना। तो हर जगह मतलब ये आप उसको एक जगह नहीं उसको वो कह सकते कि नहीं भाई ये मनुष्य के रूप में ही दिखता होगा या ऐसा होगा या वहां लोग होगा, तुम वहां गए नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम तो ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जैसे वहां से ट्रेवल करके तुम वापस आ गए हो। गलत कह रहा हूं तो बताइए। बोलते हैं ना दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। दुनिया पूरे ब्रह्मांड का जो मेरे पास जो ज्ञान है ना, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। जो मेरा पास मंत्र है ना, वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। देखो यानी ऐसा उनके पास मंत्र है कि वो जब के डायरेक्ट परमात्मा हाजिर हो जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो किसको हुआ ये नहीं बताते हो। बस मेरे पास ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में, मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं। ये कितना अहंकार कि मेरे मुट्ठी में परमात्मा है।
मैं जाके आया हूँ, मेरी आवा भगत परमात्मा ने की है, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते। और ऐसा है कि आजकल क्या होता है घोर कलयुग में, जितना आप झूठ बोलेंगे ना उतनी लोग ज्यादा बढ़ते हैं। अरे इतना समझना चाहिए। क्योंकि कलयुग का मतलब क्या होता है, सब उल्टा पुल्टा। हाँ सही कहा। हाँ बराबर। मशीनों, कलयुग का अर्थ ही होता है मशीन का युग। मशीन ही बन गए लोग यहाँ, अपने आप को मशीन समझ। कुछ ने कुछ बोल दिए, कुछ बॉल खड़े कर दिए, कुछ वहम में डाल दिए, बस लोग वैसे की वैसे चलते हैं। इतना समझना चाहिए उनको, वो जन्मा है ना, उसका आदि है ना अंत है, ये सब चीजें, लेकिन नहीं समझते लोग। उनको सब मालूम है, मैं बताता हूँ, उनको सब मालूम है, लेकिन उनकी दुकानदारी करनी है ना, उनकी मान बढ़ाई करनी है ना, उनको धंधा करना है ना, तो वो क्यों बोलेंगे कि परमात्मा निर्गुण निराकार और समूह साकार के परे है। वो सायारू जी जैसे एड़ेपना का क्यों करेंगे। वो बोलेंगे यार सायारू जी को कहाँ शिष्य बनाने हैं, हमको तो बनाने है, सायारू जी को कहाँ मान बढ़ाई करनी है, हमको मान बढ़ाई करनी है। हमको तो घोड़े पे जैसे बारात होती है ना, जैसे दूल्हा घोड़े पे बैठता है ना, तो हमको तो वो घोड़े पे बैठना है, हाथी पे बैठना है, फूलों के सेज पे चलना है, लोगों ने हमारे गले में फूलों की माला डालनी चाहिए, हमारी क्या बोलते मान बढ़ाई करनी चाहिए, बड़े सिंहासन पे बिठा, तो उनको वो चाहिए ना, तो वो परमात्मा को मनुष्य शरीर जैसा ही मानेंगे या बोलेंगे। बराबर, सही बात। अगर वो नहीं बोले तो उनकी दुकानदारी कोई चलने वाली नहीं। लेकिन एक ना एक दिन होता है, ऐसा आता ही है कि सब कुछ लोगों को पता चलता है। 100%। हाँ, बोलते हैं ना, सत्य के लिए सब परेशान हो सकता है जी, पराजित कभी नहीं हो सकता, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। तो यही बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। धन्यवाद पिताजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई।